हरे कृष्ण प्यारे भक्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज फाल्गुन मास का प्रथम रविवार है। दिनांक 3 मार्च 2024 है। आज हम सुनपान करेंगे रविवार व्रत कथा और सूर्यदेव चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए कथा श्रवणपान करते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। तदुपरांत सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसिन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया माई रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया, ताकि बुढ़िया माई अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भी भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सौपन में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया माई की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। सौपन में उस बुढ़िया माई को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा श्रवणपान करती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया माई की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया माई के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर
स्वयं भोजन करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात भगवान सूर्य देव से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सौपन में कहा, राजन, बुढ़िया माई की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सौपन से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। हे सूर्य नारायण, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया माई की और उस राज्य की मंगल कामनाएं पूर्ण की, उसी प्रकार अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय सूर्य देव। अब सुनते हैं सूर्य देव की चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये, शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्व तिमिर हर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु पर द्योतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोदल ही। अरुण सैदृश सारथि मनोहर, हांकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च सर्वा सैदृश है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अरक खग कलिकर। पुषा रवि आदित्य नाम ले, हिरण्य गर्भाय नमः कही के। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदार्थ जन सो पावे, दुख दारिद्र अगपुंज नशावे। नमस्कार को चमत्कार ये है, विधि हरिहर को कृपा सार ये है। सेवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहज जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जन, रिपु सो जमल हते सोते ही छन। धन सुत जुत परिवार बढ़तू है, प्रबल मोह को फंद कटतू है। अरक शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास कर फुनित, भास्कर करत सदा मुख को हित। होंठ रहे परजन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेज से कांधे लोभा। पुसाम बाहु मित्र पीठ हिम पर, तवष्टा वरुण रहत सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर सनम सुउदरचन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटी मह रहत मन मुद भर। जंघा गोपती सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत फुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तुम्हारी। सहस्त्रांशु सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीच करहूँ तेहि नाही। दद्रु कुष्ठ तेहि कबहू न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता,
नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण गर्षि न मिटावत जाहि, कोटि बार में प्रणवो ताहि। मंद सैदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बांके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, हैं प्रसन्न जेहि पर तुम्हारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय बैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पुसहिम, पुरुष नाम रवि है मलमासहिम। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहिम जय निरनित्य। सुख संपत्ति लही विविध, हो ही सदा कृत कृत्य। तो प्यारे स्नेहजनों, ये थी सूर्यदेव की कथा और सूर्य चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।